टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही थीं कि इस बार योगी आदित्यनाथ जीत कर नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, लेकिन बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा इस इलेक्शन में लाया गया था। जिन्ना और पाकिस्तान का भी मुद्दा लाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मुद्दा नहीं चला। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश की गई थी। जिस तरीके से डुमरियागंज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ नारा लगवा रहे थे और कह रहे थे कि जो हमें वोट नहीं देगा उसके अंदर मियाँ का खून होगा। पहले वो मुसलमानों को अपशब्द कर रहे थे, उसके बाद जब वोटिंग करीब आई तो वो हिंदुओं को भी गाली देने लगे, उनको अपशब्द कहने लगे और उन्होंने ये कहा कि जो मुझे वोट नहीं देगा, जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसके अंदर मियाँ का खून शामिल होगा। उन्होंने एक और बयान दिया था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो अगले 5 साल तक मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाऊंगा और इन्हें टोपी नहीं पहनने दूंगा। अब वोटिंग हो चुकी है और वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की करारी शिकस्त हुई है। करीबी मामला था, वहां पर रिकाउंटिंग की गई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जीत नहीं हो पाई। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक और बयान जारी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन पहले होली का मौका था, तमाम देशवासियों ने होली मनाई। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप द्वारा होली के मौके पर एक रैली निकाली गई। शोभा यात्रा में मुसलमानों को काटने की बात कही गई। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि जो मुझे वोट नहीं दिया है उसके शरीर में मियाँ का खून शामिल है और वहाँ पर ये नारा लगाया गया कि जब कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वोट से पहले भी ये विधायक लगातार मुसलमान और हिंदुओं में आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब जब इसकी जनता द्वारा इनको वोट नहीं दिया गया, इनकी करारी शिकस्त हुई, ये उसके बाद बौखला गए हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें नारा लगाया गया, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, वीडियो में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। आप समझ सकते हैं कि जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा कैंपेन और पूरा प्रचार इलेक्शन का करती है, अब ठीक उसी के बाद जब इलेक्शन हो गया, नतीजे सामने आ गए, तो अब यही नारे लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों को अपशब्द कहा जा रहा है। तो वहाँ के जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे विधायक, ऐसे भड़काऊ विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ का माहौल ख़राब होगा तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस विधायक उसमें शामिल होगा। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।